हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीसी मैथ क्लास। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी 8.1 का जो एक्सरसाइज 8.1 है। 8.1 का पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला नंबर है साइन ए कॉमा कॉस ए और दूसरा साइन सी कॉमा कॉस सी का मान निकालना है। तो चूंकि यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि एक त्रिभुज बनाना है जिसमें कोण भी क्या है, समकोण है, यानी हमें सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाना है। क्या करना है? समकोण त्रिभुज बनाना है। इस तरीके से ये एक समकोण त्रिभुज है। इसमें कह रहा है कि कोण बी समकोण है, तो कोण बी समकोण है यानी यहाँ पे ये समकोण बन रहा है। इस कोण को हम मान लेंगे बी और ये ए हो जाएगा और ये सी। अब यहाँ पे कह रहा है कि ए बी बराबर कितना आपका 24 सेंटीमीटर, यानी ए बी का मान दिया 24 सेंटीमीटर, तो इसको लिख देंगे 24 सेंटीमीटर। दूसरा कि BC बराबर दिया 7 सेंटीमीटर, यानी ये BC बराबर होगा 7 सेंटीमीटर। अब इस समय साइन ए और कॉस ए का मान निकालना है। तो चूंकि देखिए साइन ए बराबर क्या होता है, फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो साइन ए बराबर होता है P/H, कॉस का मान होता है B/H, है ना। तो किस कोण से पूछ रहा है? हमें कोण ए से पूछ रहा है, तो कोण ये ए है। तो अगर कोण ए ऊपर की तरफ है तो ठीक इसके सामने वाली भुजा हमारा लंब हो जाएगा, यानी कोण ए के लिए, कोण ए के लिए इसके सामने वाली भुजा कौन सी है? तो BC है, तो BC क्या होगा? BC लंब होगा। और जो AB है वो हमारा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। AB आधार और AC विकर्ण है। AC विकर्ण है। अगर मान लीजिए कि ये लंब है तो लंब किसके ऊपर डिपेंडेबल है? AB के ऊपर। तो AB जो है हमारा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। BC और AC विकर्ण हो जाएगा। तो अब देखिए इसमें क्या है, अगर ये P है हमारा कोण A के लिए, ये P है और ये B है, तो हमें किसका मान निकालना है? H का मान निकालना है। तो H बराबर क्या होता है? चूंकि हम जानते हैं कि H बराबर होता है रूट में P² प्लस B²। तो देखिए इसलिए H बराबर क्या हो जाएगा हमारा? रूट में P² प्लस B²। तो P का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस B का मान कितना है? 7, तो 7 का स्क्वायर। 24 का होल स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 576 और प्लस 49 बराबर रूट में आ जाएगा 625, और 625 का वर्गमूल होता है 25। यानी जो हमारा विकर्ण AC है, AC का मान कितना आ गया? 25। AC का मान आ गया हमारा 25। तो AC का मान जब 25 आ गया तो हमें क्या क्या पूछ रहा है? साइन ए का पूछ रहा है। तो इसलिए प्रश्न से साइन ए बराबर P/H। तो देखिए साइन थीटा बराबर चूंकि P/H होता है तो यहाँ थीटा की जगह ए दिया है, यानी हमें कह रहा है कि इस त्रिभुज में अगर जो भी हमें मान निकालना है साइन का, वो किससे निकालेंगे? कोण ए से। तो कोण ए से अगर जो निकालते हैं तो कोण ए के लिए क्या होगा? ठीक इसके सामने वाली भुजा यानी BC जो है हमारा लंब हो जाएगा, यानी P का मान कितना हो जाएगा? 7 और बटे H का मान, जो ये तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा क्या होगा? H का मान कितना होगा? 25। अब उसके बाद cos A है, तो cos A का मान कितना हो जाएगा? cos A बराबर होता है B/H। तो B/H, तो B का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 24 और बटे 25। एक चीज देखिए, हमने यहाँ पे मात्रक नहीं लिखा है। मात्रक चूंकि दिया हुआ है तो मात्रक लिखना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे अगर जो हम CM लिखते हैं और यहाँ पे CM लिखते हैं तो CM से CM कट जाएगा, इसीलिए हमने यहाँ पे मात्रक नहीं लिखा है। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? साइन C। तो ये तो चूंकि पहला का हमने बना लिया। अब दूसरा है साइन C, तो इसका भी सेम होगा P/H। सिर्फ क्या बदल रहा है हमारा? तो एंगल बदल रहा है। यहाँ पे कोण A से पूछा था, यहाँ कोण C से पूछ रहा है। तो कोण A से जब पूछा था तो ये हमारा लंब हुआ था, क्योंकि इसके सामने वाला भुजा BC था। अब किससे पूछ रहा है? C से। तो अगर जो C से पूछ रहा है तो ठीक इसके सामने वाला भुजा क्या है हमारा? AB लंब है और ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। यानी ये अब उल्टा हो जाएगा, ये B हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। ठीक है। जब कोण C से पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है? कोण C से।
तो कोण सी से पूछ रहा है तो साइन सी बराबर पी बाई एच। तो पी का मान कितना है यहाँ पे हमारा 24 सेंटीमीटर, यानी लिखेंगे यहाँ पे 24 सेंटीमीटर और बटे एच का मान कितना है 25 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, यानी 24 बटे 25 आंसर होगा। कॉस सी का मान पूछ रहे हैं यहाँ पे दूसरा, कॉस सी। तो कॉस सी बराबर भी बी बाई एच। तो बी का मान कितना है 7 और बटे एच का मान कितना है 25, यानी ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा। एक चीज हमने यहाँ पे नहीं लिखा है, वो है हमारा इकाई। तो इकाई में देखिए क्या है कि अगर यहाँ पे हम रूट में लिखे थे, तो अगर मान लीजिए ऐसे करते हैं 24 सेंटीमीटर लिखते पी की जगह 24 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर और प्लस 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, इस तरीके से लिखते ये हो जाता है हमारा 576 सेंटीमीटर स्क्वायर और प्लस 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कुल मिला के कितना हो जाता है 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये हो जाता हमारा कितना 25 सेंटीमीटर। तो चूंकि हम यहाँ पे तो लिखे नहीं है, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं कॉमन लेके सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर। थैंक यू।